सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग 11th तारीख की 11 सितंबर को की जो शिफ्ट 1 थी उसका इंग्लिश का सेट दिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड बताना है जो अंडरलाइन किया गया इसका। तो पढ़ते क्या है। डिस्पाइट रिसेंट सुपरफिशियल मूव्स टुवर्ड्स political reconciliation, Libya remains in the grip of a blood-stained, corrupt military, exclusive circle of people with a common purpose। तो देखो ये एक वर्ड होता है क्लिक, CLIQUE। क्लिक का मतलब होता है a small group of a people who shared इंटरेस्ट और समथिंग लाइक कॉमन पर्पस के लिए लोग एक गैदरिंग करते हैं, उसको क्लिक बोलते हैं। ठीक है। ऑब्लिक ऑब्लिक्यू ना, OBLIQUE। ऑब्लिक्यू ना का दो मतलब होता है। एक तो किसी एंगल के सेंस में होता है, मतलब किसी मतलब ऐसे मान लो तिरछा कोई चीज़, ठीक है, उसको हम डायगोनल भी कह सकते हैं। ठीक है। और एक क्लिक का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में, यानी जैसे आपने सुना होगा ना, एक वर्ड होता है राउंड अबाउट, इनएक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, सर्क्यूटस, तो उसके सेंस में होता है। तो क्लिक तो पता लग गया ना, तो इसके आप लिख लो ऑब्लिक के। ये इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है। क्लिक तो अभी 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो सबको अच्छे से पता है। बट ये ऑब्लिक आप नोट डाउन कर लेना कि ऑब्लिक के ना दो मतलब होते हैं। एक तो एंगल के सेंस में जाता है, मतलब सीधे सीधे कह दो तिरछा, सही तिरछा, वैसे मतलब ऐसे डायगोनल या एंगल के सेंस में, तिरछे के सेंस में जाता है ये वाला, ये चीज़ में। और दूसरा होता है, ये होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना, तो राउंड अबाउट, इनएक्सप्लिसिट, मतलब नॉट क्लियर। नेक्स्ट है ये एक वर्ड होता है इम्प्लिसिट, उसका भी मतलब नॉट क्लियर होता है। और सर्क्यूटस, CUITOUS, या फिर सर्कम लोकेशन। और एंटिक का मतलब ओल्ड या एंशियंट चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है। और जो ये जो है ना पिक्यू, PIQUE, पिक्यू का मतलब ना किसी को प्रोवोक करना या इंस्टिगेट करना, उस सेंस में। नेक्स्ट है वन वर्ड बताना है इसमें भी। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। अब देखो ये है वो टेलीस्कोप। स्पेस की किसी चीज़ को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं दिया होता तो हम क्या लगाते हैं, बिनोकुलर्स, CULARS। इन सब की ना स्पेलिंग्स अच्छे से याद रखिएगा। क्या है, विद करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो आई वॉज अपस्टेयर्स, देखो अपस्टेयर्स की स्पेलिंग होती है UPSTAIRS। ठीक, ई नहीं आता है। एडवर्सिटी का सिनोनिम बताना है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब मिसफॉर्च्यून। बाकी सक्सेस, प्लीजर, एडवांटेज तो इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट है एंटोनिम है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, मना करना। और क्या होता है इसका, ये तो हो गया ना अलाउ, इसका एंटोनिम हो गया। फॉरबिड मतलब मना करना, प्रोहिबिट भी मतलब किसी चीज़ को रोकना। और फॉरसेक क्या होता है, रिनाउंस करना, त्याग देना किसी चीज़ को। अब क्या होता है इसका रिनाउंस, फॉरसेक, अबंडेंट, रिनाउंस याद करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जंबल सेंटेंस बताने। वाइल द एम्प्लॉयज मीटिंग ऑन टाइम द बॉस अराइव्ड एट द डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक। अब देखो यहाँ पे आ गया ना वर लेट, बॉस तो सिंगुलर है ना, तो वाइल द एम्प्लॉयज वर लेट, तो ए के बाद ई आएगा, ये मैंडेटरी पेयर है। अब देखो ए के बाद ई आ रहा है, ए के बाद ई आ रहा है, बट ए के बाद जस्ट ई आएगा,
क्योंकि एम्प्लॉय इसके जस्ट यहीं पे आ रहा है, इसलिए होता है। बट आप देख लो, डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम वाइल द एम्प्लॉयज वर लेट। तो आप ऐसा देखें ना, जितने भी जब भी अरेंज पार्ट ऐसे करना हो ना, जब बड़े सेंटेंस होते हैं, आप एक मैंडेटरी पेयर देख लो, पेयर्स बना के देख लो कि अच्छा इसके बाद कौन सा आएगा, तो ईजी रहता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। चार्ल्स डार्विन इज रिनोन्ड फॉर हिज बुक ऑन इवोल्यूशन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मतलब जो चार्ल्स डार्विन है, उनकी बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। विच लेड डाउन a treasure of substantiation that evolution occurs and projected a mechanism that is natural selection for how it does so। तो देखो यहाँ पे लेट डाउन, ये सीधा सीधा ना फ्रेजल वर्ब का है। तो लेट डाउन का मतलब होता है किसी को क्या कहते हैं, लेट डाउन करना। नहीं कहते हैं कि लेट डाउन करना, किसी को नीचा दिखाना, तो ऐसे कह सकते हैं। तो टू पुट समवन डाउन या फिर डिसरिगार्ड। ठीक है, ये नोट कर लेना अच्छे से। और अब देखो, ये ना जिसको याद है वही कर सकता है अच्छे से। ले इनटू, लेड अबाउट, लेड अवे और लेड आउट। लेड आउट का मैं बताऊंगी, पहले हम तीनों का देख लेते हैं, ठीक है। ये सब पास्ट टेंस में जा रहे हैं। लेड इनटू का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, स्कॉल्ड करना, मतलब सीधे सीधे इसका मतलब डांटने के सेंस में है। इसका एक एग्जाम्पल होता है लेड इनटू का, शायद उसे समझ में आया कि ऐसे मान लो हिज टीचर्स his teacher let into him for not doing homework। ऐसे कर सकते हैं। लेट डाउन हो गया, लेट इनटू हो गया। लेट इनटू का मतलब क्या हो गया, किसी को लेट डाउन करना, मतलब किसी को नीचा दिखाना। लेट लेट डाउन दिया भी नहीं था, ये दिया गया लेट डाउन। हाँ, लेट इनटू का मतलब हो गया ना क्रिटिसाइज करना, स्कॉल्ड करना। और लेट अबाउट और लेट अवे, ठीक है। लेट यहाँ पे लिख देते हैं कि इजी है। लेट अबाउट, लेट अबाउट का मतलब होता है किसी पे अटैक करना, ठीक है। इसको इग्नोर कर लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और लेट अवे, लेट अवे का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्टोर करना, ठीक है, और फ्यूचर पर्पस के लिए। और लेट आउट का मतलब होता है कोई चीज़ ऑर्गेनाइज वे में रखना या फिर अरेंजमेंट के सेंस में होता है। तो यहाँ पे यही आ रहा है ना, लेट डाउन अ ट्रीजर ऑफ सब्सटेंटिशियस, ठीक है। laid out laid out a treasure of substantiation, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ इट इज ही हु, तो यहाँ पे देख लो ही तो सही लगा ना, इट के बाद ही आएगा। और हु, और इसके लिए ही के लिए क्या लगेगा, हु वर्क्स, ठीक। नेक्स्ट है पैसे बताना है। द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। तो यहाँ से देख लो, दिस ट्रेनिंग हैज, हैव आया ना, तो हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है क्रूअल का। क्रूअल होता है मतलब रूड, इसका क्या हो जाएगा, काइंड, लाइक पॉइंट है ना। और एक ये वर्ड है स्किटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्किटिस, SKITTIS। स्किटिस का मतलब होता है रेस्टलेस, नर्वस या फिर एक्साइटेड। स्किटिस मेल वोलेंट तो पता ही है ना, जो मतलब होस्टाइल होता है, होस्टाइल कह सकते हैं मतलब। नेक्स्ट क्या है, फिर बताना है अरेंज। अब देख लो, इसमें भी देख लेते हैं। पहले हम ना मैंडेटरी फिर बताते हैं। ही हैड टू टेक द बस, हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड हिम अ लिफ्ट वाज ऑन वेकेशन, नेवर लर्न टू ड्राइव एंड। तो समझ में नहीं आया ना। ही हैड टू टेक, ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है ना। ही हैड टू टेक द बस, बस कहाँ के लिए, टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड। अब यहाँ से समझ में नहीं, देखो यहाँ पे मैंडेटरी पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ है ना, हिज फ्रेंड हु यूज टू गिव हिम अ लिफ्ट वॉज ऑन वेकेशन, तो वी के बाद ही डी आएगा।
बी के बाद डी है, नहीं है, बी के बाद डी है, वो थोड़ा दूर है, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव हिम अ लिफ्ट वाज ऑन वेकेशन, ही हैड टू टेक द बस टू हिज ऑफिस। ए के बाद सी आएगा, तो ए के बाद सी यहाँ पे भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए के बाद इतनी दो तो सी नहीं आएगा। नेक्स्ट पैसे बताना है, रवि विल प्ले द मैच, द मैच विल बी प्लेड बाय रवि। जुबिनल, जुबिनल का क्या बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन दैट। जुबिनल का मतलब होता है यंग, यंग ठीक है, ठीक है। अब देख लो, ये सेनाइल है, टोटेज है, ओल्ड है, ये सब ना सेनाइल, ओल्ड और टोटेज, ये सब ओल्ड एज को दिखाते हैं। टोटेज आप एक ओल्ड एज पीरियड को भी कह सकते हो। नेक्स्ट है, द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। इसका इडियम्स बताना है। प्रेज द म्यूजिक का मतलब होता है किसी को डांटना, रेप्रीमेंड या फिर स्कॉल्ड। ड्रू द लाइन मतलब एक लिमिट सेट करना। रन लाइक क्लॉक वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। रन लाइक क्लॉक वर्क। और यहाँ देखो, मूव हेवन अर्थ, इसका मतलब होता है कि बहुत प्रयास करना, यानी ट्राइड वेरी हार्ड। और रन लाइक क्लॉकवर्क का मतलब होता है समथिंग हैपेंड एग्जैक्टली एज प्लान, मतलब जैसे प्लान किया था वैसे ही कोई चीज़ हो जाना, तो रन लाइक क्लॉकवर्क। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सही समय पे सही बात कर लेना। तो दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग। नेक्स्ट मतलब विंडोज वॉयलेंट बैंक्ड। अब देखो यहाँ पे लग रहा है ना कि हमें वॉयलेंटली आना चाहिए, वॉयलेंटली बैंक। और बैंक का मतलब क्या होता है, मतलब किसी से अगर मान लो ये डोर है, ठीक है, तो ये डोर अगर इस डोर पे टकराएगा ना तो बैंक जो आवाज़ आएगी उसको बैंक बोलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल बतानी है। हिज ए सी क्विटेंस, देखो ए सी क्विटेंस की स्पेलिंग होती है ए सी क्यू यू ए आई एन टी ए एन सी ई। क्विटेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की जानकारी होना, तो हम इसे कह सकते हैं नॉलेज। और जान पहचान के सेंस में भी हो सकता है, जान पहचान, इसके सेंस में तो हम कह सकते हैं फेमिलियर। नेक्स्ट है फटीग, फटीग का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। और वर्ड है यहाँ पे ये देख लो, वी आई जी ओ यू आर, इसका मतलब होता है एनर्जेटिक। नेक्स्ट है ओवर स्ट्रंग, ओवर स्ट्रंग। अभी हमने ऊपर एक देखा था ना स्किटिस, ये स्किटिस का एक सिनोनियम है, इसका मतलब भी नर्वस और एक्साइटेड इस सेंस में होता है। तो ओवर स्ट्रंग मतलब नर्वस। चीरफुल, काम और प्लेजेंट, काम और प्लेजेंट तो शांत के सेंस में हो गए, और चीरफुल मतलब एक जॉयफुल के सेंस में आ गया। ऑकवर्ड इन मोमेंट और मैनर, वन वर्ड बताना है, तो क्लमजी। क्लोनिश, क्लोनिश ना मजाकिया को कहते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा क्लोन, उसी से बना है क्लोनिश। चलो अब क्लोज टेस्ट करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन by the Government of India to celebrate and remember 75 years of independence and the beautiful history of its people, culture and achievement। पूरा पॉजिटिव में जा रहा है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन, एसोसिएट तो नहीं है, किसी से मिलके तो नहीं बन रहा है, तो अगर यहाँ पे एसोसिएशन होता है तो थोड़ा सोच भी सकते थे। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी, तो यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा, तो एक इनिशिएटिव है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन इनिशिएटिव by the Government of India to celebrate and remember 75 years of independence and the beautiful history of people, culture and achievement. This Mahotsav is to the people of India, aligned होता तो with the people of India, refused तो होगा नहीं, मना करने के साथ मेरा, withhold भी नहीं, dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India this far in its evolutionary journey, but also the power and potential to realize Prime Minister Modi's, तो यहाँ पे but also clarifies भी नहीं, concludes भी नहीं, obtains भी नहीं, possess मतलब दिखाना, possess the power and potential to realize Prime Minister
दैट मोदीज ग्राफिक्स भी नहीं होगा, डिज़ाइन भी नहीं होगा, कंट्रोलिंग विजन, उनकी उस मतलब विजन का मतलब है नज़रिए या उनकी जो सोच, मतलब एक सोच को दिखाता है। तो विजन ऑफ अचीवमेंट activating India 2.0 fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. The formal journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav began on 12 March 2021, beginning a countdown to our 75th anniversary of independence and will finish year later or 15 अगस्त 2023। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कल करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, थैंक यू।